बदहवास अवस्था में मुझको मेरा हाथ पकड़ के खींची है सर। अच्छा, और बोली कि उठो, जल के मर जाएंगे। क्या आपकी नींद कैसे खुली, कैसे पता चला कि आग लगा है? कूलर चालू था बेडरूम का, तो यहाँ से ना पूरा जो धुआं है वो पूरा बेडरूम में भर चुका था। अच्छा। तो उस धुएं से ना मैं उठी हूँ और कहाँ से क्या धुआं आ रहा है करके सबसे पहले उठी हूँ, ये गेट को खोलने का कोशिश करी लेकिन नहीं खुला। मेरे पास इतना सजग और अच्छे पड़ोसी मिले। इन लोग दो टीम बटे, एक टीम इधर आग को बुझाने का काम कर रहे थे, दूसरा उधर से सब्बल कुदाली जो मिल पड़ा वो पीछे वेंटिलेशन तोड़ के निकालने हैं। 2 मिनट की भी देरी होती ना। तस्वीर में जिस दृश्य को आप देख रहे हैं, इस घर के सामने मौजूद कार, स्कूटी और बाइक, तमाम चीज़ों को जलाकर राख कर दिया गया है। जलाकर इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि ये कोई शॉर्ट सर्किट का नतीजा नहीं है। इस आग की जो बदबू है वो बदबू किसी दुश्मनी का बयां करती है, क्योंकि जब इस घर में आग लगाई गई तो जो दरवाज़ा मौजूद है इसकी कुंडी बाहर से लगा दी गई। बाहर से कुंडी लगाने के बाद तमाम चीज़ों पर केरोसिन, पेट्रोल या कोई ज्वलनशील पदार्थ डालकर यहाँ आग लगाया गया। और आप देख सकते हैं कितना भयानक आग था कि तीनों गाड़ियाँ जलकर खाक हो चुकी है, कुछ बचा नहीं है गाड़ी में बनवाने लायक। साथ में कूलर, दरवाजे, तमाम चीज़ें जल चुके हैं। और कूलर के ठीक ऊपर एक छोटी सी खिड़की है जहाँ से पूरा धुआं, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाकर सफोकेशन जैसी चीज़ें भी पैदा किया। और जब रात के 3 बजे के आसपास ये हादसा हुआ तब घर में पूरा परिवार मौजूद था, जिसमें पति पत्नी और दोनों बच्चे भी थे। 10 साल और 14 साल के बच्चे थे। मगर अच्छी खबर यह है कि किसी को कुछ हुआ नहीं, मगर दृश्य देख के तो ऐसा लग रहा है कि ये कुछ करने की ही नीयत से ये हादसे को अंजाम दिया गया है, इस घटना को अंजाम दिया गया। परिवार वाले हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि आखिर गुरुवार की रात 3 बजे क्या कुछ हुआ। सर नमस्कार, आपका नाम? नमस्कार भैया, मेरा नाम रामेश्वर प्रसाद विश्वकर्मा है। क्या हुआ था गुरुवार की रात को? मैं एक शिक्षक हूँ और शिक्षकी कार्य, शिक्षक इसलिए बता रहा हूँ कि शिक्षकी कार्य वहाँ से छुट्टी हो गया शिक्षकीय कार्य करने के बाद, है ना। और सामान्य दिन की तरह मैं आया घर, सामान्य दैनिक कार्य किया, खाना वाना खाया और खा के मैं उस रात थोड़ा जल्दी ही सो गया था, 9 बजे करीब। मेरी पत्नी और बच्चे, अंदाज़ लगाता हूँ कि 10 साढ़े 10 के करीब उन लोग भी सो गए होंगे। अचानक रात के करीब, मैं समय तो नहीं देखा, अंदाज़तन 2-3 बजे के बीच में मेरी पत्नी बदहवास अवस्था में मुझको मेरा हाथ पकड़ के खींची है सर। अच्छा। और बोली कि उठो, जल के मर जाएंगे। कोई बाहर से कुंडी लगा के आग लगा दिए हैं। उस आग को मैं देखा, पता नहीं मेरे दिमाग में उस समय क्या सूझा सर। यहाँ मेन स्विच को मैं ऑफ किया हूँ। अच्छा, इलेक्ट्रिक स्विच? हाँ, मेन स्विच जिससे लाइट कनेक्शन कट जाए करके। इतना धूल तो नहीं, धुआं, इतना धुआं था, खतरनाक वाला धुआं। सांस लेने में भी काफ़ी तकलीफ सांस लेने में दिक्कत हो रहा था। तो ये मेन स्विच गिराने के बाद दोनों रूम का वो दरवाज़ा मैं बंद कर दिया ताकि कुछ तो वो धुआं रुक सके, मुझको समय मिल सके कि मैं अपने पत्नी और बच्चों को बचा सकूं। अब पीछे 2 रूम जैसा है, मान के चलिए, एक बाथरूम है, एक बेबी के लिए एक रूम बनाया था। उस रूम तक ना तीनों को मैं जैसे तैसे पहुंचाया। और ये सीट, ये लोहे का सीट है, इसको खूब पीटा हूँ मैं, मेरी पत्नी, दोनों बच्चे रोते हुए बिलखते कि बचाओ बचाओ खूब चिल्लाए हैं। इसी बीच में एक पड़ोसी भाई हैं, उनको मैं अचानक से फ़ोन लगाया। किस्मत अच्छा था, एयरटेल का सिम है, जनरली बात होता नहीं, लेकिन उस दिन ना सामने वाले के पास बात हो गया, लग गया, कैसे भी करके बचाओ भाई करके। मेरे पास इतना सजग और अच्छे पड़ोसी मिले। इन लोग 2 टीम बटे, एक टीम इधर आग को बुझाने का काम कर रहे थे, दूसरा उधर से सब्बल कुदाली जो मिल पड़ा वो पीछे वेंटिलेशन तोड़ के निकालने हैं। 2 मिनट की भी देरी होती ना तो मर सकते थे। घर के अंदर तक पहुंच गया था, किसी धुआं पूरा धुआं फैल गया था। जब हम लोगों को तोड़ के निकाले, बदहवास अवस्था में थे, हमको नहीं मालूम किसने किया है ये कृत्य को, किसने अंजाम दिया है कुछ? अब कोई अंदाज ही नहीं था सर। 2-2.5 महीना पहले एक व्यक्ति से सामान्य, मैं इतना सामान्य समझ रहा हूँ कि ना वो, हाँ छोटे, हाँ वाद विवाद समझ रहा था कि यहाँ पे आके, मैं उस रात भी सोया था, 4-5 मई की रात है, यहाँ गाली गलौज करके 2 महीने पहले और गाली गलौज करने आए थे।
हाँ, एक ही व्यक्ति था, वो शराब सेवन करके आके गाली गलौज किया था। ये जो कांड हुआ है ना, आग लगा दूंगा, जला के मार दूंगा, अच्छा, वो 2 महीने पहले बोल के गया महीना था। पहले बोल के गया था। शिक्षक हूँ सर, है ना। वो क्यों आपको धमकी दिया था आग लगा दूंगा करके? वो कुछ ना मैटर रहा होगा छोटा सा, है ना, तो उसको इतना बुरा लग गया बड़ा अच्छा, कि जो किया था ये भी हो सकता है कि सामने वाला जो ऐसा धमकी दिया था करने वाला कोई दूसरा भी हो सकता है, लेकिन मेरे पास था। हाँ हाँ, मेरे पास वो तात्कालिक ने वही घटना याद आ रहा है ना सर। वही हो सकता है। जी, वही हो सकता है, इसलिए उनका नाम सस्पेक्ट में डलवाया हूँ। भाभी जी भी हमारे साथ मौजूद है। आप पहले देखे घर में आग लगा, क्या आपकी नींद कैसे खुली, कैसे पता चला कि आग लगा है? कूलर चालू था बेडरूम का, तो यहाँ से ना पूरा जो धुआं है वो पूरा बेडरूम में भर चुका था। अच्छा। तो उस धुएं से ना मैं उठी हूँ और कहाँ से क्या धुआं आ रहा है करके सबसे पहले उठी हूँ, ये गेट को खोलने का कोशिश करी, लेकिन नहीं खुला। फिर तुरंत बच्चे लोग उठाई हूँ, इनको उठाई हूँ कि ना कोई बाहर से बंद कर दिया है, गाड़ी जला दिए हैं, चलो उठो जल्दी उठो करके उठे हैं। फिर ये उठे हैं तो ये बंद किए हैं स्विच को, और फिर पूरा दोनों दरवाज़ा बंद करके फिर हम लोग को अंदर वाले रूम में लेके गए हैं ताकि वहाँ से कुछ ऑक्सीजन मिल सके ऐसे, क्योंकि कितना देर आप लोग इस धुएं के बीच में थी? हम लोग 10 मिनट होंगे। 10-15 मिनट थे फिर हाँ, भी? हाँ। मतलब लोगों के आके मदद करने हाँ तक पूरा? हाँ, 10-15 मिनट थे। ठीक है, आपको ये दृश्य दिखाना चाहूँगा नज़दीक से। ये बाइक है जो अच्छी खासी चलने वाली बाइक है, जिसका हाल क्या होके रखा है, इसका नंबर प्लेट तक दिखाई नहीं दे रहा है, और ये इलेक्ट्रिक स्कूटर है। अभी अभी कब खरीदा हुआ है अभी ये दिवाली में खरीदा था, पिछले दिवाली में। 1 साल भी पूरा नहीं हुआ है। 7 महीना हुआ है सर। 6-7 महीने नई गाड़ी को भी जलाकर खाक कर दिया गया है। और ये मारुति सुजुकी की स्विफ्ट गाड़ी नज़र आ रही है, इसका भी हाल आप देख सकते हैं जिस प्रकार से इसे जलाया गया है। इस प्रकार के दृश्य कोई बड़ी दुर्घटना में देखने को मिलते हैं, जहां गाड़ी के सारे पुर्जे जल जाते हैं और सिर्फ लोहा बचता है। और जी जी बोलिए। ये गुरुवार रात की घटना है। शुक्रवार मेरे मूल निवास पैतृक गांव में एक छठी कार्यक्रम था। जनरली कुछ ज़रूरत लंबी दूरी जाना होना, तभी मैं गाड़ी में डीजल पेट्रोल डला कर रखता हूँ। आप अभी चेक कर सकते हैं, 25-30 लीटर ना इसमें डीजल होगा सर, अभी भी। और ये एक सिलेंडर टंकी गैस सिलेंडर वो भरा हुआ था, एक किचन में था। मान लो ये विस्फोट होता। अच्छा, अगर हाँ। पेट्रोल टंकी तक आग पहुंच जाती तो बहुत बड़ा जी। आसपास के घर को भी नुकसान हो जी सकता सर, जी सर, जी जी जी। ठीक है, तो एक बड़ा हादसा होते होते रह गया, ऐसी जानकारी भी मिल पा रही, क्योंकि गाड़ी में पेट्रोल जो है, पेट्रोल डीजल जो है वो भरा हुआ था, क्योंकि अगले दिन कार्यक्रम में जाना था। मगर आपको बता दें कि वो हादसा भले ना हुआ हो, लेकिन ये जो हादसा है ये भी कोई छोटा मोटा हादसा नहीं है। अंदर आप देख सकते हैं तमाम चीज़ें जलकर पूरी तरीके से खाक हो चुकी है, कोई भी चीज़ बची नहीं जितनी आग की लपट में आई। क्योंकि बता दें कि इस प्रकार के हादसे से मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ कि बड़ी दुर्घटना जो होती है वो किसी विस्फोट से या फिर शॉर्ट सर्किट से आग लग जाना, या लोग वहाँ पर नहीं रहते हैं, उस प्रकार से चीज़ें होती है। मगर घर में जहां अंदर पूरा परिवार था, उस घर को लॉक करके आग लगाना। आपको बता दें कि पुलिस के हवाले से जो जानकारी मिल पा रही है, जिस पे शक है, शक के आधार पर एक व्यक्ति को उठाकर पूछताछ की जा रही है। अब उसी व्यक्ति ने ये कृत्य को अंजाम दिया है कि नहीं, ये देखने वाली बातें बन रही है। हमारे साथ धन्यवाद।